नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आपका कोई भी दोस्त, रिश्तेदार या आपका कोई परिवार का व्यक्ति, कोई सगा संबंधी विदेश में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों का मुद्दा पिछले कुछ समय से चर्चा में है और तकरीबन हर हफ्ते भारतीयों पर हमले की खबर आ ही जाती है। एक तो वैसे ही विदेश में पढ़ने जा रहे भारतीय छात्र कई तरह की समस्याओं से गुजरते हैं और ऊपर से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में कई भारतीय छात्रों पर हमले होने और इन हमलों में कई छात्रों की जान चला जाना बेहद चिंता में डालने वाली बात है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया है कि साल 2018 से अब तक विदेश में 403 भारतीय छात्रों की मौत हो चुकी है और इन छात्रों की मौत के अलग अलग कारण रहे हैं, जिसमें नेचुरल डेथ भी शामिल है और जो एक्सीडेंटल या बीमारी से जो डेथ हुई है वो भी शामिल है। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन को आश्वासन देते हुए कहा है कि विदेश में पढ़ रहे छात्रों की सुविधा और उनकी सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। दोस्तों, अभी हाल ही की बात करें तो अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी भारतीय छात्रों पर हमलों के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले एक महीने में 4 भारतीय छात्रों को निशाना बनाया गया है, जिसमें 3 भारतीय मूल के लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि खुद अमेरिकी सरकार ने आगे आकर भारतीय छात्रों और वहां काम करने वाले भारतीय लोगों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिया है। ये बात हम सब जानते हैं कि आज के हाईटेक युग में बड़ी संख्या में भारतीय लोग दुनिया के अलग अलग देशों में गए हुए हैं, अलग अलग देशों में बसे हुए हैं। आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां भारतीय मूल के लोग ना मिले आपको। तकरीबन हर देश में आपको मिल जाएंगे। विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में करीब 2.9 करोड़ भारतीय हैं जो एनआरआई, पीओआई, ओसीआई कोटे के तहत अलग अलग देशों में रह रहे हैं। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, पीओआई का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज में कौन कौन से लोग आते हैं ये आगे आने वाले समय में अलग से एक वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर साल करीब 25 लाख भारतीय विदेश प्रवास करते हैं, यानी भारत से बाहर चले जाते हैं, कोई पढ़ने के लिए या फिर कोई अपनी जीविका चलाने के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से विदेश में रहकर पढ़ने या काम करने वाले भारतीयों पर हमले बढ़ रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा डर का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, जनसंख्या बढ़ती है तो क्रिमिनल्स की संख्या भी उनके साथ ही बढ़ती है, क्योंकि क्रिमिनल्स भी हमारे बीच से निकले हुए लोग होते हैं। ये हाल सिर्फ विदेश में ही नहीं बल्कि भारत में भी भारत के नागरिक पर ही हमले हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों को मार दिया जाता है। दोस्तों, हर जगह पुलिस आपके साथ नहीं रह सकती और अपराधियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। कुछ सेफ्टी से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन है जो इनको फॉलो करना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो विदेश में है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय लोगों की सुरक्षा को लेकर विदेशी कानून क्या कहते हैं, जिसमें भारतीयों पर हो रहे हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं। किसी भी हमले के शिकार लोग कहां शिकायत दर्ज करवाएं और किससे मदद मांग सकते हैं और पीड़ित भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं और क्या प्रोसीजर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मोटे तौर पर यह समझ लेते हैं कि एनआरआई, पीओआई, ओसीआई ये जो कैटेगरीज हैं इनमें क्या अंतर होता है। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, जिनको हम अप्रवासी भारतीय व्यक्ति भी कहते हैं, ये वो नागरिक होते हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता है लेकिन वो किसी कारणवश भारत से बाहर रह रहे हैं। पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये वो विदेशी नागरिक होता है जिसके पूर्वज भारतीय मूल के थे लेकिन वो विदेश में रहते हैं। इसके अलावा ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये वो व्यक्ति होता है जो भारतीय मूल का विदेशी नागरिक हो और जिसे भारत सरकार से भारत में रहकर काम करने की विशेष अनुमति मिली हो। ये बेसिकली इंडियन सिटीजनशिप की कैटेगरीज होती हैं जो विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए बनाई गई है। आप लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवाते समय भी नागरिकता सेक्शन में ये ऑप्शंस देखे होंगे। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बड़ी संख्या में फॉरेन एजुकेशन और अच्छा करियर बनाने की उम्मीद लिए टियर 2 और टियर 3 सिटीज के स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए विदेशी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस का रुख कर रहे हैं। और इसके साथ ही कई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप देकर भारतीय बच्चों को अपने देश में बुलाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मुताबिक साल 2022 में कुल 13,24,954 स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए विदेश गए हैं। साल 2021 में विदेश जाने वाले छात्रों की तुलना में 68% की वृद्धि हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2021 में 4,44,553 स्टूडेंट्स अब्रॉड स्टडीज के लिए देश से बाहर चले गए थे।
दोस्तों अभी पिछले कुछ समय से अमेरिका सहित कई देशों में भारतीयों पर हमले होने की खबरें देखने और सुनने को मिली हैं, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है। ऐसे में इन स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई भारतीय छात्र विदेश में किसी प्रकार की समस्या में है तो पीड़ित छात्र को भारतीय दूतावास या इंडियन एम्बेसी से संपर्क करना होगा। विदेश जाने वाले स्टूडेंट्स को इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए, ताकि मुश्किल हालात में आसानी से आप तक मदद पहुंच सके या आपकी मदद की जा सके। इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। इसके अलावा पीड़ित भारतीय जिस शहर में रह रहे हैं या जिस शहर में यात्रा कर रहे हैं विदेश में, वहां के सुरक्षित जितने भी सेफ प्लेसेस हैं उनके बारे में पहले से जान लें। देर रात अकेले बाहर निकलने से बचें और यदि संभव हो तो ग्रुप में ट्रेवल करें। अपना बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि उसका आसानी से मिसयूज किया जा सकता है। खासकर अनजान लोगों के साथ अपनी जानकारी शेयर करते समय सावधानी बरतें। अपने इंडियन ट्रेवल डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड, वीजा और इमिग्रेशन फॉर्म हमेशा किसी सेफ प्लेस पर रखें, किसी सुरक्षित जगह पर रखें। अपनी यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाने वाली हॉस्टल जैसी सेवाओं के बारे में जानें और उनका फायदा उठाएं। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विसेज के ऑफिस में जाकर इससे रिलेटेड पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों खास ध्यान रखिए, मनी म्यूल्स के चक्कर में मत पड़ना। पैसों के लिए किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल लोगों को मनी म्यूल्स कहा जाता है और ये लोग अक्सर पैसों के लिए छात्रों को निशाना बनाते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स और फोन पर ये लोग स्टूडेंट्स को फंसाने की फिराक में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इनसे किसी भी हालत में बचकर रहना है। दोस्तों कई बार इंडियंस भी रंग भेद के शिकार होते हैं गोरे लोगों के देश में, और कई बार इसी वजह से कुछ सनकी लोग हमला भी कर देते हैं। अब बात आती है कि ऐसी सिचुएशन में एक इंडियन कहां जाए और किससे मदद मांगे। ऐसे में अगर आप अमेरिका में हैं तो इमरजेंसी हेल्पलाइन 911 डायल करें। अगर कोई दुर्घटना हुई है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस को तुरंत रिपोर्ट करिए। इसके अलावा किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर संबंधित विदेश दूतावास या भारतीय दूतावास, इंडियन एम्बेसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। फोन के अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर भी इंडियन एम्बेसी को आप अप्रोच कर सकते हैं और मदद मांग सकते हैं। आप अपनी समस्या लिख कर या वीडियो बनाकर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन एम्बेसी को टैग करके संपर्क कर सकते हैं। अब बात आती है कि विदेश में भारतीयों पर हो रहे हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है, क्या प्रोविजन किए गए हैं इन हमलों को लेकर, इस तरह की चीजों से बचने के लिए। दोस्तों दिसंबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 2 संस्थाएं बनाई। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद नागरिक यानी इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद बनाई यानी इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कोविनेट के नाम से भी जाना जाता है, जो इस तरह के मामलों की निगरानी करती है। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ने भी कुछ मानवाधिकार निर्धारित किए हैं, जिसमें भेदभाव से मुक्ति, किसी भी प्रकार की हिंसा या यातना से मुक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, हिरासत के दौरान मानवता के साथ व्यवहार करने का अधिकार, कानून के समक्ष मान्यता का अधिकार, काम चुनने और उसे स्वीकार करने की आजादी, आपके कार्यस्थल वर्क प्लेस पर उचित एवं अनुकूल परिस्थितियों का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। दोस्तों ये वो अधिकार हैं जो अमेरिका में हर उस व्यक्ति को मिलते हैं जो वहां पर है, या फिर वो चाहे वहां का स्थायी नागरिक है या फिर वो ट्रेवलर है या स्टूडेंट है, कोई भी है। इलीगल या डंकी मारने वालों को कोई अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कानूनी तौर पर उस देश में है ही नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अपराध तब तक कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक वो अवैध प्रवासी के तौर पर पकड़ा नहीं जाता, और पकड़े जाने पर आपके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। इसलिए किसी भी इलीगल तरीके से किसी भी देश में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों अमेरिका के अलावा अगर आप किसी भी दूसरे देश में पढ़ने या ट्रेवल करने के लिए जाते हैं तो कुछ सावधानियां जरूर बरतें। जैसे सबसे पहले वहां के लोकल पुलिस और एम्बुलेंस का नंबर अपने फोन में जरूर सेव कर लें। इंडियन एम्बेसी का नंबर हमेशा अपने फोन में सेव रखें। इसके अलावा कई देशों में वहां रह रहे भारतीय लोगों द्वारा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, कुछ संस्था बनाई गई हैं जो भारतीयों के हक के लिए काम करती हैं। उनसे भी आप संपर्क बनाए रखिए और अजनबी लोगों से अकेले में मिलने जुलने से बचें। बाकी अमेरिका के कुछ इमरजेंसी नंबर्स और इंडियन एम्बेसी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, वो जानकारी भी आप अपने साथ रखिए। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।